Good morning friends, myself Patel Dixita from Ashwamedh Vidyalay, Killa, Pardi. Friends, today we are learn about Standard 5 Subject Environment Studies, chapter number 17, Across the Wall. Friends, in this unit we are discuss about NBA, the Nagpada Basketball Association, and one girl who plays basketball in this association. In our society, there is discrimination between girls and boys, which is why many places for girls do not allow to play or other things. In the last lecture, we had discussed about one interview with basketball players. So today we are moved to the next topic. Tell, has anyone ever stopped you from playing some games? Which games? So यहाँ पे पूछा गया है क्या आपको कभी भी किसी ने कोई गेम खेलते हुए रोका है या फिर कोई भी गेम खेलने से मना किया है? वो गेम कौन सी है? लाइक क्रिकेट, बास्केटबॉल, देन फुटबॉल या अदर games. Okay, who stopped you and why? What did you do then? Who stopped you and why? किसने आपको रोका है, मना किया है, एंड क्यों? लाइक कोई गेम हो ऐसी हो जिसमें इंजरीज होने के चांसेस ज़्यादा हो तो भी कोई मना कर सकता है. एंड व्हाट डिड यू डू देन? आपने फिर क्या किया? डिड एनीवन हेल्प यू एंड एनकरेज यू टू प्ले? क्या किसी ने आपको वो गेम खेलने के लिए हेल्प की या वो गेम खेलने के लिए एनकरेज किया? लाइक जैसे हमने देखा कि अफसाना, आफरीन एंड खुशनूर को उनके डैडी ने या उनकी नानी ने कैसे एनकरेज किया, उस तरह आपको किसी ने एनकरेज किया है? Now move to the next page. We ask, tell us about your team. Now one girl says, we felt a bit strange in the beginning. We were the first girls team here. So वो लोग जो खेल रहे थे, खुशनूर, अफसाना, आफरीन, तो उनकी जो टीम थी वो फर्स्ट टीम थी. And people used to come and watch us practicing. So वो लोग जब प्रैक्टिस करते थे तब बहुत सारे पीपल वहाँ पे आते थे, लोग आते थे एंड उनको प्रैक्टिस करते हुए देखते थे. They were curious to see how girls would play basketball. Look at here, it is curious. Curious means anxious. Curious means एंग्जियंस मीन्स जिज्ञासु. ओके, तो उनको भी देखने की जिज्ञासा थी, वो क्यूरियस थे कि किस तरह से गर्ल्स भी बास्केटबॉल खेल सकती है. नाउ पीपल आर नो लॉन्गर सरप्राइज, दे हैव बिगन टू एक्सेप्ट दैट वी गर्ल्स कैन ऑल्सो प्ले वेल. अभी के जो लोग हैं वो इस तरह से क्यूरियस नहीं होते, सरप्राइज नहीं होते, बिकॉज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है. अभी जो लोग हैं, अभी जो पीपल यहाँ पे रहते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि गर्ल्स भी बास्केटबॉल खेल सकती है. अफसाना सेज, आई वॉज 11 years old when we first start playing. At that time we were not allowed to go anywhere else to play a match. So अफसाना ने जब गेम खेलना स्टार्ट किया, प्ले करना स्टार्ट किया, तब वो कितने साल की थी? 11 years old. ओनली 11 years की मीन्स 11 साल की थी. एट दैट टाइम वी वर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर एल्स टू प्ले अ मैच. मीन्स वो बहुत ही छोटी थी तो उसे कहीं पे भी मैच खेलने के लिए जाना अलाउड नहीं था, उसे जाने नहीं देते थे. It has been 2 years since then.
Now we go to other places also for match, but all these could happen only because of our hard work and sir's coaching. So अभी उन लोगों को मैच खेलने के लिए दूसरी जगह पे जाने देते हैं बिकॉज उनकी जो हार्ड वर्किंग थी, उन्होंने बहुत ही मेहनत की है ये मैच खेलने के लिए। एंड उनके जो सर थे कोचिंग, जहाँ पे वो कोचिंग करने के लिए जाते थे, वहाँ पे जो कोच सर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई है एंड हार्ड वर्क करवाया है। उनकी वजह से वो लोग अभी दूसरी जगह पे मैच खेलने के लिए जाते हैं। नाउ अनदर गर्ल सेज, यस वी रियली वर्क हार्ड, sir is also very strict. We first jog together and then do our exercise. Sir teaches us how to play the game well. So, एक दूसरी गर्ल ने कहा कि हाँ हमने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। एंड सर जो थे कोच सर वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने पहले क्या किया, जॉगिंग किया एंड देन एक्सरसाइज की। सर टीच अस हाउ टू प्ले द गेम वेल। सर ने उनको टीच किया कि किस तरह से गेम को अच्छी तरह से खेला जाता है। वी प्रैक्टिस हाउ टू कीप द बॉल विथ अस, टू डॉच द प्लेयर्स ऑफ द अदर टीम, हाउ टू थ्रो द बॉल इन द बास्केट, to score a goal, to pass the ball well and to run fast on court. So उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क किया। उनकी प्रैक्टिस जब चल रही थी तब उनके सर ने उनको टीच किया कि किस तरह से गेम खेला जाता है, किस तरह से बॉल को अपने पास रखा जाता है, किस तरह से दूसरे प्लेयर्स को डॉच किया जाता है, किस तरह से बॉल को थ्रो किया जाता है एंड बास्केट में किस तरह से डाला जाता है, किस तरह से गोल किया जाता है एंड बॉल को पास किया जाता है। ओके एंड किस तरह से दौड़ना है प्लेग्राउंड में, किस तरह से रन करना है, वो भी उनको किसने सिखाया है, उनके सर ने, कोच सर ने। आफरीन सेज, सर सेज while playing don't think you are girls. सो सर ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी लाइन उनको बताई है। ओके एंड एनकरेज किया है कि जब वो खेल रहे हो तब ये नहीं सोचना है कि वो गर्ल्स है। प्ले लाइक अ प्लेयर, कीप प्लेइंग इवन इफ यू गेट अ लिटिल इंजरी। सो उन्होंने कहा कि एक प्लेयर की तरह खेलो, ना कि गर्ल्स की तरह। ओके एक प्लेयर की तरह खेलो एंड सपोज खेलते खेलते छोटी सी इंजरी भी हो जाए तो भी हमें खेलना छोड़ना नहीं है, प्ले स्टार्ट रखना है। वी सपोर्ट ईच अदर एंड से कम ऑन गेट अप यू विल बी फाइन। वो किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, वो दूसरे को बोलते थे कम ऑन गेट अप यू विल बी फाइन। सो फ्रेंड्स शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, सो प्लीज अंडरलाइन दिस। Now, our game has improved a lot. Everyone says that we play as well as the boys team. So, उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क किया, गेम को इम्प्रूव किया। So, उससे सब बोलने लगे कि आप किस तरह से खेलते हो, सेम बॉयज टीम की तरह। ओके Now, move to the next page. One girl says, we also play with boys teams. We want them to play with us as equals. They should not be lenient because we are girls. So, दूसरी एक गर्ल ने कहा कि वो किसके साथ खेलती है, बॉयज टीम के साथ। वी वॉन्ट देम टू द प्ले विथ अस एज इक्वल। सो उन्होंने बॉयज टीम को भी कहा कि वो इक्वल है, इस तरह से उनके साथ खेले। समटाइम्स वी गेट एंग्री व्हेन द बॉयज इमिटेट अस, बट we take it as a challenge and correct our mistakes. If the boys try to cheat, we scold them.
सो वो जब बॉयज़ के साथ खेलती है तो कभी कभी उनको गुस्सा भी आता है, एंग्री मीन्स गुस्सा आना, ओके। तो कभी कभी वो एंग्री भी हो जाती है, गुस्सा भी हो जाती है, बिकॉज बॉयज़ उनको इमिटेट करते हैं, चिढ़ाते हैं। बट वी टेक इट एज अ चैलेंज एंड करेक्ट ओवर मिस्टेक। बट वो उनको किस तरह से लेते हैं? एज अ चैलेंज, वो एक चुनौती की तरह उनको लेते हैं एंड उनकी मिस्टेक्स जो होती है उसे करेक्ट कर देते हैं। इफ द बॉयज ट्राई टू चीट वी स्कॉल्ड देम। अगर बॉयज ने चीट करने की ट्राई की तो वो उनको स्कॉल्ड कर देते हैं। डिस्कस, डू गर्ल्स एंड बॉयज प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स इन योर स्कूल और नेबरहुड? If yes, then which games do the boys play and which do the girls play? So आपको क्या करना है? एक दूसरे के साथ डिस्कस करना है या फिर आपके एल्डर्स को पूछ के आपको डिस्कस करना है कि आपके यहाँ पे आपके स्कूल में या फिर आपके आसपास जो भी गेम्स खेल रहे हैं तो क्या बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग अलग डिफरेंट टाइप के गेम्स खेलते हैं? सो बॉयज़ कौन सी गेम खेलते हैं एंड गर्ल्स कौन सी गेम खेलते हैं वो आपको फाइंड आउट करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है। लाइक बॉयज़ क्रिकेट खेल रहे हो एंड गर्ल्स जो है वो भी क्रिकेट खेल रही हो तो आपको दोनों में क्रिकेट लिखना है, ओके। देन डू यू थिंक दैट देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन द गेम्स एंड they are played by boys and girls? So आपको क्या लगता है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स जो खेलते हैं गेम्स तो उसमें डिफरेंट होता है कि गर्ल्स जो गेम्स खेल रही है वो गर्ल्स के लिए है या बॉयज़ जो गेम खेल रहे हैं वो बॉयज़ के लिए है? तो उसमें क्या डिफरेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है। देन शुड बी गेम्स फॉर बॉयज़ एंड द गर्ल्स बी डिफरेंट? What do you think? So ये जो बॉयज़ एंड गर्ल्स गेम्स खेलते हैं तो वो दोनों के लिए डिफरेंट होनी चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? ओके, तो वो आपको थिंक करना है एंड डिस्कस करना है, ओके। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।